Guys, welcome to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video in which I am going to talk about chromatography, and this will be an introductory video. वीडियो में हम कुछ बेसिक्स समझेंगे, उसके बाद हम अपने डिफरेंट टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे इन माय अपकमिंग वीडियोस। तो क्रोमेटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो जो क्रोमेटोग्राफी टर्म है वो कॉइन की थी माइकल टेस्फेट ने 1906 में। उन्होंने क्या किया था, अपने कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट, उन्होंने यहाँ पे क्लोरोफिल को सेपरेट किया था, और जो सेपरेशन था वो 2 फेज के बीच में हुआ था, क्योंकि जब हम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं तो हमें 2 फेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। एक स्टेशनरी जो मोबाइल नहीं होगी, जो स्टैटिक होगी, और सेकंड मोबाइल जो डायनेमिक, जो मूवमेंट में होगी। तो हमें पता है कि जो स्टेशनरी होगी वो या तो सॉलिड हो सकती है या लिक्विड हो सकती है, पर उसको स्टेशनरी बनाने के लिए हमें या तो उसको कॉलम में पैक करना पड़ेगा या उसकी फिल्म बनानी पड़ेगी। और जो मोबाइल होगी वो गैस होगी या लिक्विड होगी। ऑब्वियसली गैस मूव करती है, लिक्विड मूव करते हैं, तो यहाँ पे सॉलिड नहीं होगा। तो क्या होता है, जो मूवमेंट होती है यहाँ पे कंपोनेंट की, वो देखी जाती है। वो जो मूवमेंट होती है वो इस चीज़ पे बेस्ड होती है कि वो कैसे एब्जॉर्ब करता है हमारे स्टेशनरी फेज के अगेंस्ट, और कैसे वो पोलरिटी शो करता है हमारे सोलवेंट या फिर मोबाइल फेज के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो रशियन बोटनिस्ट थे टेस्फेट, माइकल टेस्फेट, उन्होंने क्या किया था, क्लोरोफिल को सेपरेट किया था, जो और उन्होंने ये डिस्कवर किया था और ये बताया था कि जो क्लोरोफिल है वो एक सिंपल कंपाउंड नहीं है, बल्कि डिफरेंट कंपोनेंट से बना हुआ है। और यहाँ पे क्लोरोफिल को सेपरेट करने के लिए, या फिर हम बोले तो उसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, यहाँ पे उन्होंने एक कॉलम यूज़ किया था स्टेशनरी फेज के लिए, और वो था कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि हम जानते हैं जो क्रोमेटोग्राफी है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है। क्रोमेटो मीन्स कलर एंड ग्राफ्स मतलब रिटर्न। तो जो हमारी यहाँ पे जो प्लेट होती है, कॉलम्स होते हैं, उस पर हमारे क्या आते हैं, कलर्ड जो है पॉइंट्स आते हैं, जिसके बेस पे हम यहाँ पे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हमारा यहाँ पे अमाइनो एसिड है, प्रोलीन है या फिर दूसरा अमाइनो एसिड है। तो जो प्रिंसिपल है बेसिकली क्रोमेटोग्राफी का, वो किस पे बेस्ड होता है, पोलरिटी पे बेस्ड होता है। के बेस पे हम कैसे सेपरेट करेंगे उसको जानने से पहले हम पोलरिटी को जान लेते हैं। अगर मैं वाटर की मॉलिक्यूल की बात करूँ तो जो वाटर है हमारा पोलर नेचर शो करता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जो एक दूसरे के अगेंस्ट ये एफिनिटी शो करते हैं और पोलर नेचर कंसिस्ट करते हैं। इसीलिए जो पोलर होते हैं वो पोलर को अट्रैक्ट करेंगे, नॉन पोलर होंगे नॉन पोलर को अट्रैक्ट करेंगे। जो एफिनिटी है लाइक मॉलिक्यूल्स की, उसकी बेस पे हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। तो यहाँ पे जो क्रोमेटोग्राफी है वो बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है, एब्जॉर्प्शन, लिक्विड एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और ये जो नाम है वो इनकी यहाँ पे स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बेस पे रखा गया है। जैसे यहाँ पे देखें तो सॉलिड जो हमारी है वो हमारी स्टेशनरी फेज है, और लिक्विड हमारी मोबाइल फेज है। यहाँ पे हमारी लिक्विड स्टेशनरी और मोबाइल दोनों फेज है। यहाँ पे हमारी लिक्विड स्टेशनरी फेज है और वेपर हमारी मोबाइल फेज है। तो जब हमारी सॉलिड और लिक्विड होगी, मतलब कि हमारी जो स्टेशनरी फेज होगी वो सॉलिड होगी, और मोबाइल हमारी लिक्विड फेज, जो मोबाइल फेज होगी वो हमारा लिक्विड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो सेपरेशन होगा कंपोनेंट्स का वो एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे होगा, जिसकी वजह से जो फिल्म होगी या कॉलम होगी उस पर हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे, लाइक हमारे अमाइनो एसिड होंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब एडहेयर कर पाएंगे उस कॉलम पे और उस शीट पे। तो यहाँ पे जो हमारा सॉलिड है वो स्टेशनरी फेज और एक एब्जॉर्बेंट का काम करेगा, इसीलिए इसको एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बोला गया है। सेकंड है लिक्विड और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे जो हमारे 2 लिक्विड होंगे वो इममेसिबल लिक्विड होंगे, मतलब एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होंगे। जैसे सोप है, बबल लाइक की स्ट्रक्चर, इममेसिबल कंपाउंड फॉर्म करता है, सेम वो लिक्विड एक दूसरे के साथ फॉर्म करेंगे। और जो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट है वो किसी पर्टिकुलर लिक्विड में सोल्यूबल फॉर्म में मतलब सोल्युबिलिटी शो करेगा उस पर्टिकुलर लिक्विड में, जिसके बेस पे हम उसको सेपरेट कर पाएंगे। दैट इज वाई वी कॉल इट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एंड लिक्विड और वेपर की बात करें तो यहाँ पे भी सोल्युबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है अपने मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। और यहाँ पे हम अपनी जो मोबाइल फेज है उसको वेपर की फॉर्म में ले रहे हैं, जो कि गैसेस फेज होती है, इसलिए हम इसको गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। फिर जो बेसिक प्रिंसिपल होता है या जो बेसिस होता है क्रोमेटोग्राफी का, वो होता है पार्टीशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, जिसको हम केडी से डिनोट करते हैं। ये डिस्क्राइब करता है वो तरीका, या फिर हम बोले तो ये हमें ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे 2 कंपाउंड डिफरेंट जो फेज होती हैं, एक
स्टेशनरी फेज और दूसरी हमारी मोबाइल फेज, उसमें कैसे एक दूसरे खुद को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसके बेस पे हम उनको सेपरेट कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन टू इमिसिबल फेज, इमिसिबल दैट बिकॉज दे आर नॉट सोल्यूबल इनटू ईच अदर. यहाँ पे हम दो फेज लेते हैं, फेज ए एंड फेज बी, जो इमिसिबल होती हैं एक दूसरे में, और उनमें जो हमारा कंपाउंड होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपने किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को सेपरेट कर रहे हैं, तो जो अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन है फेज ए में एंड फेज बी में, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है उस बेसिस पे हम उस अमाइनो एसिड को सेपरेट कर पाते हैं. दैट इज़ वाई जो यहाँ पे केडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, वो यही हमें बताता है कि एक कंपाउंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है अपनी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एक फेज में विद रिस्पेक्ट टू अनदर फेज. दैट इज़ वाई द पार्टीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट is a constant at a given temperature and denoted by Kd, and we represent it with the ratio of concentration of a particular component or compound in phase A with respect to concentration in phase B. अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशंस की कि हम क्रोमेटोग्राफी को क्यों परफॉर्म करते हैं, तो इन्वायरमेंटल टेस्टिंग लेबोरेटरीज में हम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितना जो कंटामिनेंट है वो प्रेजेंट है हमारे ऑयल्स में या पेस्टिसाइड्स में. जैसे पीसीबी को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं. HPLC जो कि एक टाइप है क्रोमेटोग्राफी का, विच आई एम गोना डिस्कस इन माई अपकमिंग वीडियोज़. तो यहाँ पे हम HPLC को यूज़ करते हैं प्रोटीन सेपरेशन के लिए, जैसे इंसुलिन प्योरीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और क्योंकि हम इंसुलिन को प्योरीफाई करके फर्दर इंसुलिन इंजेक्शन प्रोवाइड करने पड़ते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, इसलिए हम इंसुलिन प्योरीफिकेशन के लिए, प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन के लिए, एंजाइम प्योरीफिकेशन के लिए HPLC का यूज़ करते हैं. HPLC को हम DNA फिंगरप्रिंटिंग जो फोरेंसिक साइंस में हम यूज़ करते हैं और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं HPLC को. बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इसलिए क्योंकि हमें डिफरेंट स्पीसीज़ को कैटेगराइज करना होता है जेनेरा में और स्पीसीज़ में, इसलिए हम वहाँ पे DNA मैचिंग के लिए HPLC को यूज़ करते हैं. इन द सिंथेसिस ऑफ अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मैनी वैक्सीन्स हैं जो प्योरीफिकेशन की जिनको ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पे जब हम प्योरीफाई करते हैं कंपोनेंट्स को, तो तब हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं जब हमारी फाइनल स्टेज आती है प्रोडक्शन की. फॉर एग्जांपल, सार्स कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन हैज़ बीन आइसोलेटेड बाय लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और जो HPLC है वो भी एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का टाइप है, अलोइंग इट टू प्रोड्यूस्ड इन गुड क्वांटिटी. दिस हैज़ एनेबल्ड रिसर्च टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टेस्ट ऑन द आइसोलेटेड प्रोटीन, रिवीलिंग मैनी स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट एक्सप्लेन द हाई इन्फेक्टिविटी ऑफ द वायरस. इन्फेक्टिविटी का मतलब है कि वो कितना इन्फेक्शियस है ह्यूमन बींग्स में, एंड हैज़ अलाउड द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट इट. इसने बोला कि जो हमारे जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से जो वायरस होता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को कंसिस्ट करके चलता है, उसको आइसोलेट किया गया लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से, और उसके बाद हमने क्या क्या डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए ताकि हम प्रोटीन्स को क्या कर सकें, आइसोलेट कर सकें, और उसके स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड कर सकें कि वो कितना डेंजरस हो सकता है, कितना इन्फेक्टिव हो सकता है ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, ताकि हम अपनी वैक्सीन को डेवलप कर सकें. तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, उन प्रोटीन्स को आइसोलेट करने के लिए और कैरेक्टराइज करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया. क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर हमें करना है ड्रग्स का यूरिन में, तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री दोनों को कंबाइन करके यूज़ करते हैं कि जो पेशेंट है वो कितना मतलब कितनी अमाउंट उसने ड्रग की कंसिस्ट की है, कितनी नहीं की है, कंज्यूम की है, तो वो हम यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं. इन माई upcoming video I will going to discuss the different parts of chromatography. So if you do like my video, then please thumbs up, subscribe to my channel and share as much as you can, and thank you so much for clicking on my video.